तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे क्रॉस आता है, ए आता है, एन आता है, द आता है, एक ही करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ए और एन की बात करते हैं क्योंकि इनका एक थोड़ा आपस में रूल है, और द और क्रॉस हम अगली बार में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए। तो ए और एन, जिसमें से एन की बात करें ना, ये एन अगर हम एन पे ही टॉपिक उठाएं तो हमें पता है कि एन इंग्लिश के वोवल्स के साथ आता है, जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, इनके साथ आता है वोवल्स। और इसके अलावा जितने भी होते हैं ना, ए जो है जैसे एन तो हमें वोवल्स के साथ, और इसके मतलब जितने भी इनके अलावा जो 21 लेटर्स और बच गए हमारे कॉन्सोनेंट्स, उनके साथ बोलते हैं कि ए आता है। लेकिन ये फैक्ट पूरी तरीके से ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए बिल्कुल करना क्या है, ये एन पता है हमें, बस इतना ध्यान रखना है कि एन आता है हमारा स्वर के साथ। अब स्वर क्या है? स्वर यानी हिंदी वर्णमाला में जब हमने ए से अनार, आ से आम वगैरह वगैरह, ये आगे अप टू यहाँ तक जाता है ना, अगर वो साउंड जो उसका साउंड है वो इनमें से किसी में आ रहा है तब हम एन लगाते हैं। और अगर वो साउंड इसमें से, जैसे स्वर में से नहीं है, व्यंजन में से है, व्यंजन। अब व्यंजन क्या होता है? जैसे कि क कबूतर से लेके ज्ञानी तक, ठीक है, इनमें आ रहा है तब हम लोग ए लगाएंगे। ये असली है, मतलब इससे ये तो हम देख सकते हैं कि हाँ ए ई है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वोवल होते हुए भी हम लोग उसमें ए लगा देते हैं। हमें मेन देखना है कि उसकी साउंड, यानी साउंड कैसी आ रही है, उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बिल्कुल सही तरीके से। जैसे मैं तुम्हें एक रफ एग्जांपल ही दे दूं अभी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम बोलते हैं कि एप्पल, एप्पल है आर्टिकल में और इससे पीछे स्पेस दे रखा है, तो एप्पल है, ए ई आई ओ यू के हिसाब से हमें पता है कि हमें एन लगाना है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ए है एप्पल, ठीक है। और अगर एक और रफ एग्जांपल है, ये बिल्कुल ठीक है। एक और एग्जांपल दूं मैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक। अब सिचुएशन के हिसाब से देखो, वैसे तो पता है कि हमें यू लगा हुआ है, हमारे वोवल्स में आता है, ठीक है, तो हम एन लगाएंगे, पर ये होता है गलत। अब यहाँ पे गलत क्यों है? हमें इसके साउंड का मेन मैटर होता है कि साउंड जो करें ना उसके हिसाब से हमें ए और एन लगाना है। अब यूनिक को अगर हम हिंदी में लिखें यूनिक, तो य जो है वो व्यंजन में आता है, य से यज्ञ, वो इन स्वर में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं आएगा, ए आएगा। ये कई सारे, इसमें बहुत सारा होता है डाउट्स कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक और बताऊं, स्पेस लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला। अब ये भी यू से शुरू है, हम साउंड पे फिर इन पे ध्यान नहीं देंगे, साउंड पे जाएंगे। यू, अम्ब्रेला को अगर हम हिंदी में लिखें तो वो कुछ ऐसा बनेगा, और हमें तो पहला वर्ड देखना है। तो अ से अनार हमारे वोवल्स इसके स्वर में आ गया, तब हम बोल रहे हैं कि हाँ इसमें एन आएगा। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि यूरोपियन, या यूरोप की बात करें, या यूरोपियन कोई दोस्त है हमारा एग्जांपल के लिए, और यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है इसके पीछे, ई स्मॉल कर देते हैं। अब वही सेम कंडीशन की इसमें बोला है, जो ई है, ई तो हमारे वोवल्स में आता है, आंख बंद करके एन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे एन, क्योंकि देखो यूरोपियन को अगर हम हिंदी में लिखें तो वही बात आ गई, यूरोपियन य से शुरू हो रहा है, यानी ये फिर से हमारे व्यंजन में आ गया। हमें बस इतना देखना है कि अगर वो इसमें आ रहा है तो एन लगाना है, और इसमें आ रहा है तो सीधा ए लगाना है। पर ऐसा नहीं कि सब में ए, कईयों में दा भी लगता है ना, वो दा मैं तुम्हें समझाऊंगा पहले। अब इन दोनों की ना, ए और एन की पहले हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, 5-6 होंगे उसमें एग्जाम्पल, उसको सोल्व करते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज में हमें सिर्फ ए और एन भरना है, पहले ही बता दिया मैंने तुम्हें, ज़्यादा दा और क्रॉस के चक्कर में नहीं भरना भी। तो ए और एन से स्टार्ट करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा उसके हिसाब से इसको भरते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है दिस इज़ एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी अम्ब्रेला, क्योंकि हमें इससे पहले वाले वर्ड को देखना पड़ता है। वैसे तो वो वाला है एन आएगा, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अम्ब्रेला को हमें तुम्हें पता ही है ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्वर है, ए अनार हमारा स्वर है, तो सिंपल यहाँ पे एन आएगा, पहला हो गया। दूसरा, शी इज़ एम एल ए डैश, यहाँ पे एम एल ए ऑफ सिटी। अब एम एल ए तो एम तो वोवल में नहीं आता, लगाने को हम डायरेक्ट ए लगाएंगे, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लो, एम एल ए का एम ऐसे बनता है और ये स्वर में आता है। आए जब समझ? यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये स्वर है तो फिर से यहाँ पे एन। हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे ए ई आई ओ यू है या नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो स्वर है वो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, रूट इज़ एन, एन नहीं, मतलब रूट इज़ डैश यूरोपियन बॉय। अब यूरोपियन, वही मैंने तुम्हें बताया, यूरोपियन को भी चेक कर लो 2 मिनट में। यूरोपियन यानी ये हमारा स्वर नहीं है, सीधा ए लगाओ, बस इसको चेक करो, यहाँ पे लगाओ। रोहित हैज़ यूनिक पर्सनैलिटी, अब ए आएगा या एन आएगा, चेक कर लो। यूनिक वही
2 मिनट में यूनिक भी बन गया। ये फिर से ये हमारा स्वर नहीं है, यानी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए। इसमें क्या बोला है कि दे बोट कंप्यूटर, उन्होंने कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर को इसको ऐसे हिंदी में भी लिखेंगे हम लोग तो क से शुरू होगा, ज़्यादा लिखना भी वैसे भी क से शुरू होगा, सिंपल। तो क हमारा सीधा सीधा व्यंजन है, तो सीधा यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यानी 2 में एन, बाकी सब में ए। हमें ये नहीं देखना कि वो ए ई आई यू, जैसे एम एल ए था, एम से शुरू है, कहीं पे भी ए ई आई ओ यू का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब बोलते हैं तो एम मतलब वो आ रहा है ना जो हमें स्वर, उसका ध्यान रखना था बस इसमें। तो ये थी तुम्हारी ए और एन की एक्सरसाइज। अब दा और क्रॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। दा का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझते हैं कि दा कहाँ कहाँ पे आता है, कहाँ कहाँ पे नहीं आता, और बाद में क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो दा कहाँ कहाँ पे आता है, अकर्स यानी रिवर। अगर कोई भी नदी का नाम है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती वगैरह वगैरह, उनसे पहले दा आएगा। सरस्वती की कई सारी नदियाँ होती हैं, जितनी भी दुनिया में कोई भी नदी। होली बुक्स का मतलब है जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल वगैरह वगैरह, इन सब में भी अगर कोई खास पवित्र ग्रंथ होंगे तो ही नाम आएगा, ऐसे कोई नॉर्मल बुक्स में नहीं आएगा, ठीक है। रिवर्स के नाम में आएगा, होली बुक्स में आएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर का कोई नाम है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द भारत टाइम्स, या कोई भी दैनिक भास्कर, जो भी तुम्हारे घर में अखबार आता है, नहीं आता वगैरह वगैरह, उसमें न्यूज़पेपर में आता है कि कोई भी अगर न्यूज़पेपर कंपनी का नाम है तो उसमें आएगा। और क्लास, क्लास का मतलब ये वो वाली 8th 7th क्लास नहीं, इसमें मतलब होता है जैसे कि एक क्लास से, जैसे हम लोग डॉग की बात करते हैं। अब जो डॉग है, इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी डॉग को बोल रहे हैं ना, तो वो डॉग पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। हम बोलते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं, ठीक है। तो कुत्ते में उसमें सारे कुत्ते आ गए एक ही बार में, लाइन से, वो एक ही बार में पूरी क्लास। जैसे कि अगर मैं बोलूँ किसी का नाम लिख दूँ, जैसे राम लिख दूँ मैं, पर्सन, एक नाम मतलब नॉर्मल सा पर्सन है कि राम है। अगर मैं कोई खासियत बता रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे इंसानों की बात करूँ, इसका मतलब है सिर्फ राम की बात करूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कुत्ते वफादार होते हैं, तो इस टाइम में उनकी पूरी क्लास की बात करूँ, पूरे जितने भी दुनिया में कुत्ते हैं उन सब की बात करूँ, ठीक है। तो क्लास का मतलब ये है कि जहाँ पे हम एक शब्द से पूरी सोसाइटी को उनको दर्शा रहे हैं, तब वहाँ पे दा आएगा। और अगर कोई सिंगल पर्सन है तो दा नहीं आएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे नहीं आता, कंट्री के नाम में कभी भी दा नहीं आता। जैसे मैं बोलूँ कि आई लिव इन इंडिया, सीधा हिसाब है, इसमें दा की जरूरत है क्या भाई, आई लिव इन द इंडिया ना, कंट्री का नाम है, इसमें दा नहीं था। हाँ, एक कंट्री है यूएसए, इसमें दा आता है पीछे। इसमें रीज़न है दा आने का भी, क्योंकि ये कोई ऐसी कंट्री नहीं है। यूएसए सिटीज़ से मिलके बना हुआ एक सारा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिटीज़ है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर कंट्री है, कंट्री को कंट्री बोलते हैं, पर जैसे राज्यों से मिलके एक जो जैसे भारत देश है ना, उस टाइप का नहीं, सिटीज़ से मिलके बना हुआ है, इसलिए सिर्फ इसमें दा आता है, बाकी दुनिया की किसी भी कंट्री में दा नहीं आएगा, ठीक है। बात करते हैं लैंग्वेज की, किसी भी भाषा में दा नहीं आता। कोई भी भाषा हो, जैसे इटालियन, जो भी, इंडियन, चाइनीज़, जैपनीज़ वगैरह वगैरह, किसी में भी दा नहीं आता, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, अब मैं इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दा लगाने की जरूरत नहीं है कि आई स्पीक द इंग्लिश, राइटिंग थोड़ी बेकार होगी, तो अच्छे से लिख देता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, और ये इतना ही इनफ है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इसमें बीच में हम दा लगाएं। किसी भी भाषा है, जैसे इंग्लिश कोई भाषा है, इसकी जगह मैं कोई भी भाषा बोल दूँ, उसमें दा लगाने की जरूरत है। कभी हम भाषा में दा का इस्तेमाल नहीं करते। स्ट्रीट की बात करें, स्ट्रीट का मतलब क्या है, जैसे कोई भी सड़क है, फेमस रोड वगैरह, कितना भी फेमस हो, उसमें हम कभी भी दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट है हुआ नेम, नेम मैंने तुम्हें यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही दिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम लेते हैं तो नाम में भी हमें दा लगाने की कभी जरूरत नहीं होती। लास्ट चलो दा हो गया कि कहाँ कहाँ पे आता है, कहाँ कहाँ पे नहीं आता। बात करते हैं क्रॉस की। अब इसका क्या रोल है, मेन हमने तुमने बेसिक पढ़ा होगा कि ए एन दा का हम हमेशा यूज़ करते रहते हैं। इसका भी रोल बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इनका होता है, क्योंकि देखो जिस सेंटेंस में, जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई कंप्लीट सेंटेंस है पहले से, जैसे एक सेंटेंस है वो कंप्लीट है, उसके पीछे या आगे कहीं पे डैश डाल दिया, और हमें पता है कि वो कंप्लीट सेंटेंस है, हमें उसमें बस देखना है कि ना ए आ रहा है, ना एन आ रहा है, ना दा आ रहा है, तो वहाँ उस टाइम पे लगता है क्रॉस। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे एक रफ बिल्कुल एग्जांपल, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, चल टी छोटा कर दिया ताकि थोड़ा कंफ्यूज कर सकें, जैसे दिस इज़ माई बुक। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं पे जरूरत है किसी ए एन दा की या किसी भी चीज़ की, तो क्रॉस लगता है। जैसे कि मैं बोलूँ द चेयर, या दा तो मैं आर्टिकल्स तो यूज़ ही नहीं कर सकता, हाँ, जैसे चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, यानी जो कुर्सी है वो लकड़ी से बनी हुई है, और ये सेंटेंस मुझे पता है कि पूरा है, द चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड,
तो उसमें हमें जब पता है जब वो कंप्लीट है तो वहाँ पे ना ए ना एन ना दा, सीधा क्रॉस। अगर सेंटेंस कंप्लीट होते हैं तब हम दा का इस्तेमाल ना ए का या किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते, सीधा क्रॉस लगा देते हैं। हमें पता है कि वहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम वहाँ पे खाली छोड़ दें, मान लो पेपर में तुमने खाली छोड़ दिया, हमें पता है ए एन दा नहीं आ रहा, लेकिन हमने खाली छोड़ दिया तो नंबर थोड़ी मिलेगा। क्रॉस लगाओ तभी तो एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा ए एन दा और क्रॉस। अब दा और क्रॉस का थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब दा और एक्स की एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। 5 वही तुम्हारे सिंपल से क्वेश्चन है, इसके जवाब देते हैं। देखो सबसे पहले तो डॉग वॉज हैप्पी। अब वही बात आ गई, यहाँ पे डॉग लिखा हुआ है सिंपल, यानी किसी पर्टिकुलर डॉग का नाम नहीं है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है इस टाइम। तो डॉग वॉज हैप्पी में क्या लगाएंगे हम, सीधा दा, क्योंकि मैंने बोला कि क्लास की बात हो अगर तो सीधा हम दा लगा सकते हैं। इसमें देखो क्या लिखा है, लॉर्ड राम इज मेन कैरेक्टर इन रामायण। क्या है, हमारी होली बुक है, तो अगर होली बुक की बात करेंगे तो भी दा लगेगा, सिंपल। क्योंकि अगर ऐसी फेमस बुक्स की बात करें, द गीता, द रामायण वगैरह वगैरह जो पवित्र ग्रंथ है, तो उनमें दा लगता है। अब बात करते हैं आई लिव इन इंडिया। इसमें क्या है, आई लिव इन इंडिया, मैंने बोला कंट्री के नाम के आगे कभी भी दा नहीं लगेगा, और ऊपर से वैसे भी सेंटेंस पूरा है, और अब पूरा है तो हम सीधा क्रॉस लगा देंगे इसमें। ये भी हो गया। इसमें बोला है कि द गंगा रिवर, दा तो खैर क्योंकि रिवर है सीधा दा लगा दो वैसे पहले। फिर सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द गंगा रिवर स्टार्ट फ्रॉम उत्तराखंड, यानी कि रिवर है, सीधा हम दा लगाएंगे बिना किसी टेंशन के। अब इसमें क्या लिखा है, अंकुश इज गुड इन क्रिकेट। अब मैंने बोला कि किसी के नाम के आगे भी दा नहीं लगता, और अभी सेंटेंस पूरा है, इसको किसी भी ए एन दा की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो ये था तुम्हारा आर्टिकल्स का सारा क्रॉस ए एन दा के जितने भी मिक्सचर मतलब एक्सरसाइज के हिसाब से टॉपिक भी थे मेन वो आज हमने कंप्लीट कर लिए सारे। दैट्स इट।